तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है पवन असावा और मैं हूं आपका ट्रेनर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका काम अच्छा चल रहा होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि जो सीमेंस की पीएलसी होती है, इसकी हेल्प से मॉडबस कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर हम सीमेंस की पीएलसी से डेल्टा की वीएफडी को कमांड देंगे मॉडबस कम्युनिकेशन यूज करके। ओके, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को पूरा देखें और ध्यान से देखें, कहीं भी स्किप ना करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास है सीमेंस की कोई पीएलसी और इस पीएलसी का मॉडल नंबर है CPU 1212C DC DC DC। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास है डेल्टा की एक VFD और इस VFD की सीरीज है VFD ELW। ओके, और इस VFD के साथ हमने ये 3 फेज इंडक्शन मोटर कनेक्ट की है। ओके, तो यहाँ पर हम इस पीएलसी की हेल्प से, सीमेंस पीएलसी की हेल्प से इस VFD को कमांड देंगे स्टार्ट स्टॉप की, फॉरवर्ड रिवर्स की और फ्रिक्वेंसी की। ओके, जिससे हमारी ये जो इंडक्शन मोटर है ये स्टार्ट स्टॉप होगी, फॉरवर्ड या फिर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी कमांड के हिसाब से, और इसकी जो RPM है वो चेंज होंगे। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास पीएलसी है, इसमें मॉडबस कम्युनिकेशन के लिए तो पहले से कुछ है ही नहीं। ओके, तो ये जो पीएलसी है, अगर इसमें मॉडबस कम्युनिकेशन के लिए जो कम्युनिकेशन पोर्ट होता है RS485 अगर नहीं है, तो उस केस में हम इस पीएलसी में जो कम्युनिकेशन मॉड्यूल होता है उसको ऐड कर सकते हैं या फिर कम्युनिकेशन बोर्ड को ऐड कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपने हमारा जो एनालॉग आउटपुट वाला जो लेक्चर है, एनालॉग सिग्नल वाला, उसको देखा हो, क्योंकि ये जो पीएलसी है इसमें एक भी एनालॉग आउटपुट नहीं है। तो एनालॉग आउटपुट को हमने जो सिग्नल बोर्ड होता है उसकी हेल्प से ऐड किया था। ओके, तो यहाँ पर भी हम इस पीएलसी में जो मॉडबस कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट होता है RS485, उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे कम्युनिकेशन बोर्ड को। ओके, तो आप देख लीजिए, ये तो एनालॉग आउटपुट का है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल CB 1241 RS485। तो इसको हम इस पीएलसी में ऊपर माउंट कर देंगे, जिसकी हेल्प से हम इस पीएलसी का मॉडबस कम्युनिकेशन इस VFD के साथ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये जो हमारे पास VFD है इसमें पहले से कम्युनिकेशन पोर्ट है मॉडबस कम्युनिकेशन RS485। ओके, तो इसमें तो 2 टर्मिनल हैं, उनके नाम हैं SG+ और SG-। ओके, लेकिन इसमें नहीं है टर्मिनल्स, तो उसके लिए हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ऐड करते हैं, आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी पीएलसी है उसमें सारे के सारे कम्युनिकेशन पोर्ट हों जिनकी आपको ज़रूरत है, तो मोस्टली हमें ऐड करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास कम्युनिकेशन बोर्ड है इसको हम इस पीएलसी के ऊपर माउंट कर देंगे इस तरह से।
तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल PLC टेक वर्ल्ड पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपकी निश्चित ही नॉलेज बढ़ेगी और आपको फ़ायदा होगा। ओके, तो ये जो कम्युनिकेशन बोर्ड है आप देखेंगे इसमें इस तरह की पिन्स निकली हुई हैं और यहाँ पर एक फीमेल कनेक्टर है। तो ये जो कम्युनिकेशन बोर्ड है इसको बड़े ही तरीके से यहाँ पर बिठा देंगे, ये जो लाइन्स हैं इनको मैच कराते हुए। उसके बाद धीरे धीरे इस पर फोर्स लगाएंगे। ओके, तो इजीली ये जो कम्युनिकेशन बोर्ड है ये इस PLC के ऊपर माउंट हो जाएगा। अब आगे बात आती है कि ये जो कम्युनिकेशन बोर्ड है इसको तो हमने लगा दिया है, इसके बाद हम कम्युनिकेशन किस तरह से करेंगे इस PLC का इस VFD के साथ। तो ये जो कम्युनिकेशन बोर्ड होता है उसमें इस तरह का कनेक्टर रहता है, उसको हम लगा देंगे इसमें। और ये जो वायरिंग है इसकी मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से होगी। देखिए, थोड़ा सा पास में ले आता हूँ मैं। ओके, अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो 2 कोर की केबल है इसमें 2 कलर के वायर हैं, एक है ब्लैक कलर का और दूसरा है रेड कलर का। ओके, आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि ये जो रेड कलर का है उसको हमने लगाया है TRB पर और TB पर। TRB और TB को हमने लूप किया हुआ है। ओके, और ये जो रेड कलर वाला वायर है 2 कोर का उसको हमने इस पर लगा दिया है। मतलब हमने ये जो TRB हैं और TB हैं इनको आपस में इन दोनों टर्मिनल को लूप कर दिया है और यहाँ पर हमने ये जो 2 कोर केबल का जो रेड कलर का वायर है उसको कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा जो TA और TRA हैं इन दोनों को हमने आपस में लूप किया हुआ है। देखिए, इन दोनों को हमने आपस में लूप किया हुआ है और जो 2 कोर की केबल है उसका जो ब्लैक कलर का वायर है उसको हमने TRA पर लगाया हुआ है। ओके, तो इस तरह से हम PLC पर कनेक्शन कर देंगे मॉडबस कम्युनिकेशन के लिए या फिर RS485 के लिए। और ये जो 2 कोर की केबल है अब इसके जो रेड और ब्लैक कलर के वायर हैं उनको हम लगा देंगे VFD के SG+ और SG- पर। तो उधर से ये जो रेड कलर का वायर आया है इसको हम लगा देंगे SG+ पर। ओके, और ये जो ब्लैक कलर का है इसको हम लगा देंगे SG- पर। तो चलिए मैं लगा देता हूँ, टाइट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि इसके कनेक्शन किस तरह से किए जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये जो PLC है और VFD है इन दोनों की मॉडबस कम्युनिकेशन के लिए वायरिंग कर दी। ओके, इसके बाद हम
पीएलसी के अंदर मॉडबस कम्युनिकेशन के लिए प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, तो वहाँ से आप समझ जाएंगे कि किस तरह से किसी पीएलसी से किसी वीएफडी को कमांड दी जाती है मॉडबस कम्युनिकेशन यूज करके। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि पीएलसी के अंदर मॉडबस कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से की जाती है। ओके, और किस तरह से पीएलसी से वीएफडी के लिए कमांड दी जाती है मॉडबस कम्युनिकेशन यूज करके। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी जो मेंबरशिप है उसको ज्वाइन करना चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उनको बड़े ही डिटेल में समझाया जाता है, और आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें मैसेज या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।